राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ 27 साल बाद सरकार बनने जा रही है। 19 फरवरी की तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा और नए मुख्यमंत्री पर फैसले पर मुहर भी लग जाएगी। इस बीच राजधानी दिल्ली में चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव जो इस साल बिहार में है, साल के अंत में, इसे लेकर भी दिल्ली से बीजेपी अब बिहार में सक्रिय राजनीति करेगी। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश से लेकर देखा जाए तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश तक, होना जरूर है विधानसभा चुनाव पंजाब में भी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना बोलबाला बेहतरीन अपने क्षेत्र में रखने वाले वरुण गांधी को भाजपा ने जिस तरह पिछले कुछ सालों में नकारा, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट तक न देने का फैसला जो भाजपा ने लिया, भाजपा के अलाकमान के इस फैसले से वरुण गांधी के अंदर जो नाराजगी होगी, वो नाराजगी उनके बगावती सुर के साथ सामने आने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धैर्य के साथ वरुण गांधी ने काम किया। वरुण गांधी को एहसास हुआ कि भाजपा के खिलाफ जो उनकी शिकायतें सार्वजनिक तौर पर अक्सर आती थी, यूपी की सरकार के खिलाफ उनकी जो शिकायतें थी सार्वजनिक तौर पर, उसी का असर हुआ है उनके निजी राजनीतिक जीवन में। उन्हें भाजपा ने साइड लाइन कर दिया है। ऐसे में आपको हम बताना चाहेंगे आज वो वरुण गांधी राजनीति में कम सक्रिय और भाजपा की रणनीतियों के बीच कम शामिल होने के बीच भी चर्चाओं में है। खैर, इस बीच हम वरुण गांधी के आने वाले समय में फिर से सक्रिय रूप से भाजपा के प्रचार प्रसार में आने वाले चुनाव में भागीदारी का इंतजार करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में हम वरुण गांधी की निजी जीवन की बात करेंगे, यानी कि वरुण गांधी और उनकी पत्नी यामिनी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस रिपोर्ट में मैं तृप्ति आपको बताने जा रही हूँ वरुण गांधी की राजनीति में जो खूब चर्चे रहे हैं उनके बयानबाजी के, भाजपा के खिलाफ केंद्र सरकार और यूपी की सरकार के खिलाफ बयानबाजी के। उस बीच कई लोग उनकी निजी जीवन के बारे में जानना चाहते थे। तो आइए वरुण गांधी के बचपन के प्यार यामिनी रॉय चौधरी के साथ कैसे हुई वरुण गांधी की कहानी शादी तक पहुंची, इस बारे में बात करेंगे। कैसे इन दोनों का बंधन जो बचपन से ही जुड़ गया था, वो आगे जाकर आजीवन शादीशुदा जिंदगी में बनने के लिए तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व सांसद वरुण गांधी का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। निजी जिंदगी में बचपन से उन्होंने कई उतार चढ़ाव का सामना किया, ये तो सबको पता ही है। जिस तरीके से संजय गांधी गुजरे, उसके बाद मेनका ने अपने बेटे का कैसे पालन पोषण किया, इंदिरा और उनके परिवार से अलग हटकर गांधी परिवार से हटकर गांधी परिवार की पार्टी कांग्रेस पार्टी की लेगेसी से हटकर अपनी खुद की पहचान राजनीति में बनाना, भाजपा से जुड़ना और अपने पारिवारिक पार्टी के विपरीत टक्कर देने के लिए भाजपा में लड़ने के लिए खड़ा रहना, मेनका और फिर उसके बाद बड़े होने पर वरुण के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन इस चुनौती को उन्होंने खुले दिल से स्वीकारा और भाजपा के प्रति अपनी ईमानदारी हर समय दिखाई। तो आइए जानते हैं, बचपन में पिता का साया सर से उठ जाने के बाद जिस वरुण गांधी को अपनी मां में ही पिता मिला, राजनीति में मुकाम पाने का संघर्ष भी उनका खूब रहा। लेकिन उनकी एक जो लव स्टोरी है वही काफी सफल है। आज हम इस लव स्टोरी की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, बचपन की दोस्त यामिनी रॉय चौधरी से ही वरुण गांधी ने शादी की और उनकी प्यारी से एक बेटी भी है। दरअसल वाराणसी में वरुण गांधी और यामिनी रॉय का विवाह संपन्न हुआ था, तभी इन दोनों के बीच चर्चाएं हुई थी। बता दें, दोनों की प्यारी सी बेटी है जिन पर वरुण और यामिनी ही नहीं, मेनका भी जान छिड़कती है। वरुण ने राजनीतिक के सफर को कभी भी अपनी जिंदगी नहीं बनने दी, अपनी जिंदगी वो अपना परिवार को मानते। वरुण ने राजनीति के सफर के बीच अपना परिवार जब बसाया तो उन्होंने ये फैसला अपने दिल से लिया, जिसका सपोर्ट उनकी मां ने किया। वरुण गांधी और यामिनी रॉय चौधरी का परिवार एक दूसरे के नजदीक रहा, इसलिए दोनों की शादी में कोई अड़चने आने का संभावना ही नहीं था। दोनों अपने जान पहचान में थे, बचपन में ही दोस्ती हो गई थी। यामिनी के
परदादा चित्तरंजन दास की वरुण गांधी के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफी अच्छी दोस्ती थी। कहा जाता है यही नाते हैं कि दोनों का परिवार एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। इस बीच वरुण गांधी और यामिनी की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। बचपन का प्यार मतलब बचपन की दोस्ती, वो दोस्ती कितनी मजबूत होगी जो टूटने का कैसे संभव है ये, इसलिए दोनों का रिश्ता अटूट है। और जिस प्यार में दोस्ती भी है, सोचिए उस रिश्ते की खूबसूरती क्या कहें। लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में दोनों में दूरियां तो आई थी बीच में। सालों बाद रक्षाबंधन के दिन वरुण गांधी यामिनी की मुलाकात फिर दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग में स्थित रामपुर हाउस में हुई थी। तब दोनों को बचपन की दोस्ती याद आ गई थी और एक दूसरे के साथ दोनों काफी ज्यादा कंपैटिबिलिटी टेस्ट में सफल होते नजर आए थे। कंपैटिबल एक दूसरे को मान चुके थे और वहीं प्यार इन दोनों की दोस्ती में जन्म लेने लगा और फिर प्यार धीरे धीरे वक्त के साथ परवान चढ़ने लगा। दोनों की दोस्ती को प्यार और प्यार को शादी में बदलने में वरुण गांधी की नानी का भी काफी अहम रोल रहा, कहा जाता है। वरुण गांधी की नानी जब कैंसर से पीड़ित थी तब उनका ज्यादा समय अपनी नानी की सेवा में गुजरता था। तब यामिनी ने वरुण की काफी मदद की थी और कॉफी पर वरुण को इनवाइट किया था यामिनी ने। वरुण ने अपनी नानी की बीमारी का बात बताया। इस पर यामिनी वरुण से मिलने नानी के घर पहुंच गई और कॉफी बनाकर पिलाई। ये रिश्ता यहीं से और गहरा उनका होता चला गया। यामिनी भी वरुण गांधी की नानी की देखभाल करने में हाथ बटाने लगी थी। यामिनी का ये व्यवहार वरुण की नानी को दिल से अंदर से उन्हें अपनाने के लिए मजबूर किया। साल 2008 में फिर वरुण गांधी की नानी ने उनसे यही इच्छा रखी अपनी अंतिम कि शादी कर लो उससे। वरुण ने कहा पहले अपना सपना पूरा कर लो, सांसद बन जाओ, इसके बाद शादी करूंगा। तब वरुण गांधी ने 2009 में चुनाव जीतकर सांसद बनने का अपना सपना पूरा किया। फिर 6 मार्च 2011 को वरुण गांधी ने शादी की और अपनी नानी का वादा भी पूरा कर लिया। इस तरीके से वरुण और यामिनी की शादी हुई है। अब हम आपको बताएंगे यामिनी कौन है। जी हाँ, यामिनी के बारे में बात करें तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी और यामिनी की लव स्टोरी के बारे में तो हमने आपको बता दी। अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि दोनों काफी पढ़े लिखे हैं। वरुण ने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स और यामिनी ने पेरिस के शोरगुन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वरुण की लंबे समय के बाद यामिनी से मुलाकात हुई थी। वरुण और यामिनी की शादी वाराणसी के मंदिर में हुई थी। वरुण बीजेपी के टिकट पर तब सांसद बने थे पहली बार और दोनों की फिर बेटी का जन्म हुआ था। दोनों अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी के साथ जी रहे हैं और दोनों की जिंदगी में कोई अड़चने आने का संभावना ही नहीं माना जाता है। वैसे दोनों ने अपनी जिंदगी को काफी निजी भी रखा है और दोनों अपने परिवार को पूरी तरह से अपनी दुनिया मानते हैं। फिल्मी तरीके से इनकी मोहब्बत की कहानी शुरू भी हुई थी, जिसे मेनका ने भी सपोर्ट किया। मेनका जितनी करीब अपने बेटे की है उतनी ही करीब अपनी बहू की भी है।